थीम को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दें और उस पर आप बात कर लें तो वो बेहतर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस दिन के हवाले की जो थीम है उससे। जी, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और हर साल इसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल इस दिन का जो थीम है वो सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन जिस तरह के आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये मसला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हमारे यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन प्लास्टिक की मैनेजमेंट पे हम फोकस नहीं कर रहे और हम प्लास्टिक को अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में फेंक देते हैं। और हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी प्रॉपर सिस्टम ना होने की वजह से हमारे यहाँ कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं और वही कचरा फिर हमारे नदी नालों में चला जाता है और वो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत अब्दुल कादिर साहब, कुछ साल पहले प्लास्टिक पर पाबंदी के हवाले से भी पाकिस्तान में बहुत काम हुआ। उसका हमें कुछ रिजल्ट भी देखने को मिला, लेकिन फिर से दोबारा हम प्लास्टिक पे शिफ्ट हो गए। हम देखते हैं मार्केट में प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा है। अगर हम लेट्स से कि हमारा गुजारा नहीं है शॉपर बैग्स और प्लास्टिक को यूज किए बगैर, लेकिन इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं? इसको डिस्पोज ऑफ करना हो या इसको रिसाइकलिंग करनी हो तो वो क्या मैकेनिज्म है? अच्छा, इसके लिए अब पूरी दुनिया जो है वो प्लास्टिक पोल्यूशन मैनेजमेंट के हवाले से सर्कुलर इकोनॉमी पे चली गई है। ये प्लास्टिक को वेस्ट नहीं है, अब इसको रिसोर्स समझा जाता है और प्लास्टिक की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके फिर उनको मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार के उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इवन दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये वेस्ट टू एनर्जी की तरफ भी चले गए हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि ये सर्कुलर इकोनॉमी के लिए एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है जो प्लास्टिक को कलेक्ट करे, सेग्रीगेट करे और उससे आगे जो है इससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करे। इस्लामाबाद में रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि यही प्लास्टिक जो है इसको रोड मेटल रोड जो है उसमें यूज़ किया गया। तो हमें ये ऐसी इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए कि इस वेस्ट को वेस्ट न समझे, इसको रिसोर्स समझ के रिसाइकल करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी वजह से हमारे माहौल के ऊपर इसका बर्डन बहुत कम होगा। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज के नुकसानात से मुतासिर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल हैं। तो क्या इस मसले से निपटने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है, कोई इसका हल है? हुकूमत का अगला लाएमल क्या होगा? अच्छा, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे मौजूदा ग्लोबल वेदर सिस्टम्स के लिए और इसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन एक सिग्निफिकेंट रोल रखती है। इसमें मेजर ग्रीन हाउस गैसेज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। ये हम पिछले जो लाखों सालों में हमारी ज़मीन में जो फॉसल फ्यूल पेट्रोलियम कोयले की शक्ल में कार्बन लॉक थी वो पिछले हमने 150 साल में उसको निकाल के फ़िज़ा में डाल दिया, जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हर इंडिविजुअल का काम है और उसको हर इंडिविजुअल को सामने आना चाहिए। जो बेस्ट प्रैक्टिस है क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए वो हमारे ये दरख्त हैं। हम दरख्त जितने ज़्यादा लगाएंगे वो पिछले 150 साल में जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में भेजी है वो दरख्त जो है उसको दोबारा कैप्चर करके जो है वो दोबारा उसको अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और उससे क्या होगा कि माहौल में हिद्दत की कमी आएगी। बहुत अच्छी आपने बात की दरख्त लगाने के हवाले से। हम अक्सर अपने प्लेटफॉर्म से भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि जितना हो सके हमें पौधे लगाने चाहिए, अपने घर से ही हमें ये कैंपेन स्टार्ट कर लेनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत काम हो जा रहा है। और फिर आपने टेम्परेचर की बात की कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। माहिरीन का ये कहना है कि जिस तरह से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं 2040 तक पाकिस्तान की 2/3 जो आबादी है वो पानी की किल्लत का शिकार हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? अच्छा, पानी की किल्लत का हम ऑलरेडी शिकार हैं। इवन जो हमारे मेगा सिटीज़ है लाहौर, कराची वगैरह, उधर आप देखें तो पानी, साफ पानी मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, उस थ्रेशोल्ड लेवल को हम टच कर चुके हैं। अब हमें अपने ये करना है कि जो अवेलेबल पानी है उसको किस तरह हम
साफ रखें और किस तरह हम उसको ज़ाया होने से बचाएं। इसके लिए हर शख्स को रोल अदा करना है। अच्छा, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट्स को नहीं, हर जो फ़र्द है वो मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है, तो उसको सितारा बन के जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर बात की जाए अब्दुल कादिर साहब, पाकिस्तान में जो हालिया सैलाब आया और क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी वजह तरक्की याफ्ता ममालिक की ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन पर वो अमल नहीं कर रही। बेसिकली माहौल को ख़राब करने में तरक्याती ममालिक का ज़्यादा हाथ है और उसका खुमियाजा तरक्की पजीर ममालिक को भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या इक़दाम होने चाहिए? अच्छा, इसके लिए पूरी दुनिया में अब बड़ी अच्छी एफर्ट्स हो रही हैं। जिस तरह ग्लोबल क्लाइमेट फंड है, ये उन कंट्रीज़ के लिए मुख्तस किया गया है या इसको किया जा रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जिनका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में रोल कम है। तो वो कंट्रीज़ उनके लिए ये कंपनसेशन के लिए कार्बन क्रेडिटिंग और अब क्लाइमेट फाइनेंस फंड जो है वो मुख्तस किया गया है। तो इसमें अब डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उसको जो है आगे अवेल करें। पाकिस्तान को भी अवेल करना चाहिए। हमने काफ़ी इस हवाले से काम भी किया है। ये मुख्तलिफ जो प्लांटेशन की कैंपेन चली, विलियन सुरामी ट्री ये इसकी मिसाल है, और इस तरह के और एक्शंस को हम प्रमोट करके ये UN के जो मुख्तलिफ क्लाइमेट रिलेटेड फंड्स हैं उनको हम अवेल कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज है ये हमारी ज़राअत को किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है? अच्छा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है जी। अच्छा, इसकी वजह से गैर यकीनी मौसम की सूरत हाल, बाज़ दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा खुश्क साली आ जाती है, तो वो हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको बुरी तरह मुतासर करती है। अगर ज़्यादा बारिशें हो जाएं तो क्या होता है, वो फसल ख़राब हो जाती है। अगर बारिश ना हो तो उसमें फसल की ग्रोथ मुतासर होती है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ये ज़राअत के ऊपर भी इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अच्छा, ना सिर्फ ज़राअत, हमारी सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है इससे, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। अच्छा, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। जिस तरह ये पीछे हमने डेंगू का मसला जो है फेस किया है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर चेंज कर रहा है। हमारे इलाके में आज से 30 साल पहले डेंगू नहीं था, वो क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये उस डेंगू मॉस्कीटो के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनी है, तो उस वजह से अब वो इस तरफ माइग्रेट किया और ये फर्दर टुवर्ड्स नॉर्थ माइग्रेट करेगा। और जैसे स्मॉग की हम बात करते हैं, सर्दियों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो क्लाइमेट चेंज ओवरऑल हेल्थ को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। अच्छा, अगर माहौल को बेहतर बनाने की बात की जाए, इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं और फिर हम अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ प्रीच करने से पहले हम चाहेंगे कि हम उसको अपने घर से अपने आप से स्टार्ट करें। व्हाट डू यू थिंक कि क्या इनफरादी सतह पर हमें करना चाहिए? अच्छा, इनफरादी सतह पे हमें अपने घरों में जो है वो प्लांटेशन करनी चाहिए, अपने इदारों में प्लांटेशन करनी चाहिए, और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ जिसमें प्लांटेशन और ग्रीन बेल्ट्स हो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरा, हमें अपनी लाइफ जो है इसको सिंपल बनाना चाहिए।